नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वाकई युवा और बेरोजगारों के नाम पर कितने भी हम वोट मांग लें और युवा बेरोजगार इनके झांसे में आकर वोट दे भी दें, लेकिन ये वास्तविकता में युवा और बेरोजगारों से इनका कोई वास्ता नहीं है। इनका वास्ता सिर्फ और सिर्फ वोट लेकर चुनाव जीतने का फंडा है। ये आज राजस्थान की धरती पर ये साबित हो गया। हम बात करते हैं सीधा मुद्दे की, यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2022 लेवल द्वितीय की बात करते हैं, जिनमें कि अतिरिक्त विषय से स्नातक जिन्होंने किया यानी कि एडिशनल जो डिग्रीधारी रीट 2022 L2 वालों की यहाँ बात करेंगे, जिन्होंने धरना दिया था। करीब 45 दिन शहीद स्मारक पर इन्होंने धरना दिया था अपने नियुक्ति को लेकर, और उस धरने के दौरान यानी कि जो आंदोलन इन्होंने किया था, उसके बाद 5 मार्च 2024 को सरकार की तरफ से एक आदेश जारी हुआ कि प्रशासनिक स्तर पर जो नियुक्ति की कार्रवाई है वो चालू कर दी गई, जिसको लेकर काफी खुशी तो हुई थी एक तरफ, लेकिन चूंकि सरकार के इरादे भांप कर एडिशनल डिग्रीधारियों ने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया और पूरी तरह से अड़ गए थे। जब तक कि पूरी तरह से नियुक्ति का हमें पन्ना नहीं मिलता है, तब तक हम हमारा धरना खत्म नहीं करेंगे। और उसके बाद जो एपिसोड हुआ है, उसको देखने के बाद आपके दिल और दिमाग में और जीवन में ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर, मस्जिद, धर्म, हिंदू मुसलमान के अलावा बेरोजगारों की कोई बात नहीं करती। और इसी कड़ी में 15 मार्च 2024 को एक लेटर और जारी हुआ था। स्क्रीन पर ये आपको सारे लेटर जो मिल रहे हैं, आप इनको तफ्तीश से आराम से इनको पढ़ सकते हैं कि वो जो लेटर है उसमें प्रत्याहरित कर लिया अपना ही आदेश, सरकार के विभाग का आदेश, एजुकेशन का आदेश जो 5 मार्च को जारी हुआ था, उसको प्रत्याहरित कर लिया। कब? 15 मार्च 2024 को। यानी कि जो प्रशासनिक स्तर पर जो नियुक्ति की कार्रवाई चालू की थी, वो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है, वो सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक फंडा था जो हमने कर दिया। और ये जो आदेश पर यानी कि जो अधिकारी हैं वो कृष्ण कुणाल यानी कि शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा विधि प्रकोष्ठ के हैं। और पूरा जो मामला है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला क्या है, यानी कि जो अभ्यर्थियों के पक्ष में जो राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की पीठ ने जो तौफीक व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में जो पूर्व की अब जो भर्ती हैं, उनमें उक्त डिग्रीधारियों की भर्ती के पक्ष को लेकर एक फैसला दिया था, जिस फैसले में हालांकि सुप्रीम कोर्ट में SLPB जो लगी हुई, उसके बाद भी राजस्थान सरकार ने इनके पक्ष में जो आदेश दिया था, उस आदेश की पालना में सिर्फ इनको जो एडिशनल डिग्रीधारी हैं उनको जो नौकरी यानी जो नियुक्ति है, मामला सिर्फ नियुक्ति लेने तक का था। हालांकि उस भर्ती में 2016-2018 जो इनके साथी हैं उनकी नौकरी, उनकी नियुक्ति लग गई, लेकिन जो एडिशनल डिग्रीधारी हैं उनकी नियुक्ति नहीं मिली। तब जाके इन्होंने आंदोलन किया था। लेकिन आंदोलन के बाद जब सरकार ने 5 मार्च 2024 को जब प्रशासनिक स्तर पर अपना एक आदेश जारी कर दिया, तो आखिर वो प्रत्याहरित क्यों किया? यानी कि खुद ही आदेश जारी कर रहे हैं कि आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, और फिर उसके बाद वो जो आदेश है उसको वापस ले रहे हैं, प्रत्याहरित कर रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है सरकार की? भजनलाल सरकार क्यों बेरोजगारों के साथ इस तरह से कुठाराघात कैसे कर सकती है? बेरोजगारों के नाम पर सरकार आई, युवाओं के नाम पर सरकार आई। चुनाव से पहले युवाओं से, बेरोजगारों से इन्होंने वायदे किए थे कि हमें आप सरकार में लेकर आइए, हम आपकी नियुक्ति देंगे, रोजगार देंगे, आपको रोजी रोटी देंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन ये जिस तरह से अब ये प्रत्याहरित कर लिया है, इससे सीधा सीधा बेरोजगारों के जीवन पर कुठाराघात किसी और का नहीं, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार यानी कि भजनलाल सरकार का है। बाकी ये जो आदेश करने का खेल और जो आदेश किए उनको वापस यानी प्रत्याहरित करने का जो ये खेल चल रहा है, इस खेल में पूरी तरह से बेरोजगारों का जीवन फंस चुका है। उनकी रोजी रोटी पर संकट, उनके जीवन पर संकट, उनके घर परिवार पर पूरी तरह से एक संकट अब मंडरा चुका है। उनके समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब किया जाए तो क्या किया जाए। हालांकि कुछ खुशी हुई थी। ये सवाल सरकार से इसलिए है कि सरकार के आदेश हैं, और सरकार के आदेश पर सरकार वापस कैसे ले सकती है? क्या सरकार नहीं चाहती
कि राजस्थान के जो युवा बेरोजगार है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद स्नातक के बाद एडिशनल डिग्री में उन्होंने जो सब्जेक्ट लिया था वो एडिशनल डिग्री ली थी, क्या उनको पढ़ाने का अधिकार नहीं है स्कूल में? क्या वो सिर्फ इस तरह से सड़कों पर घूमते रहे? वो टीचर हैं, वो शिक्षक हैं, उनकी नौकरी लग गई, उनको नियुक्ति चाहिए बस, लेकिन नियुक्ति की जो प्रक्रिया चालू की आपने उसको वापस ले लिया। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार और जो युवा हैं इनके मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ती है, सिर्फ वोट लेना जानती है। बाकी जो राजनीति है वो सिर्फ मंदिर, राम मंदिर और मस्जिद की करती है। हिंदू मुसलमान की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है। बाकी ये देख सकते हैं स्क्रीन पर दोनों जो आदेश हैं वो हमने आपको दिखा दिए। सवाल बहुत गहरा है। लोकसभा चुनाव अब सर पर है, लेकिन युवा भी अब जान चुका है और युवा जान भी रहा है, बेरोजगार हैं वो जान भी रहे हैं कि आखिर ये सरकार उनके साथ, उनके जीवन के साथ किस तरह से छल छलावा, धोखा, इसे सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं कि धोखा किया है। यानी कि पहले पन्ना दे दिया 5 मार्च को कि आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया चालू हो गई और उसके बाद वो पन्ना वापस ले लिया। जैसे कहते हैं ना, किसी बच्चे को खुश करने के लिए कुछ दे देते हैं, उसके बाद उससे वापस ले लेते हैं जब बच्चा खुश हो जाता है। तो सवाल सरकार से यह है कि वो ये बच्चे नहीं हैं, ये शिक्षक हैं, शिक्षक ये टीचर हैं, ये राजस्थान का विकास है, ये राजस्थान के भविष्य हैं, इनको स्कूल में होना चाहिए। और स्कूल में कौन भेजेगी? सरकार भेजेगी पढ़ाने के लिए। जब ये स्कूल में नहीं जाएंगे तो आखिर हमारा राजस्थान का विकास कैसे होगा? बच्चों को पढ़ाएगा कौन? भजनलाल सरकार। आपके मदर फादर भी तो आपको टीचर, शिक्षक बनाना चाहते थे। वो ठीक है कि आपकी किस्मत खुली, पर्ची खुली और आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन कम से कम आप अपनी इनकी भावनाओं को तो समझो। क्यों इनके साथ, इनकी जिंदगी के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है? लेकिन अब सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनावों में बेरोजगार और जो युवा और जिनके साथ सरकार ने इस तरह से जो हरकत की है, ओछी हरकत की है, जिसे ओछी हरकत कह सकते हैं या तानाशाही कह सकते हैं, सपट या गुंडागर्दी इसको बोल सकते हैं, अधिकारियों की मनमानी बोल सकते हैं, उसका क्या खामियाजा युवा और बेरोजगार भुगताएंगे? ये वक्त बताएगा जिस दिन वोटिंग होगी लोकसभा चुनाव 2024 की। लेकिन ये सातवां सत्य, कड़वा सत्य है कि जो 5 मार्च 2024 का जो प्रशासनिक स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया का जो लेटर जारी किया था, उसी लेटर को सरकार ने यानी डिपार्टमेंट ने वापस ले लिया है। वापस लेने से अगर किसी का जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के एडिशनल डिग्रीधारी बेरोजगार चयनित शिक्षकों के साथ। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और नीचे बेल आइकन जो घंटी है उसको जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।